हमारा विदेश मंत्री हमारा विदेश मंत्री ढाका में क्या कर रहा था? पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के स्पीकर के साथ बिरयानी खा के फोटो आ रहा है, मुस्कुरा रहे हैं। पहलगाम भूल गए? हम ये पूछना चाहते हैं, बिरयानी का फोटो दिखाइए, बिरयानी खाता हुआ फोटो दिखाइए। इंदौर के अंदर कितने बच्चे मर गए, कितने लोगों की डेथ हो गई गंदे पानी से, और क्या कह रहे हैं वहां के मंत्री? घंटा पॉलिटिक्स कर, घंटा बोल रहे हैं। आप सोचिए, इस देश के अंदर मीडिया की ये औकात हो गई, एक सच्चा जर्नलिस्ट उसको क्वेश्चन करता है मंत्री को, कैलाश विजयवर्गीय साहब को, और वो घंटा बोलता है, उसके बाद चैनल डिलीट कर देता है। तो क्या करेगा पत्रकार? घुसपैठिए ना, अमित शाह जी का पल्लू पकड़ के पीछे 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 चलते हैं। जहां जहां चुनाव होता, पहले वो झारखंड चले गए सब रामदेव के ट्रक में बैठ के, लाला रामदेव के, फिर वो दिल्ली आ गए, फिर वो बिहार चले गए, अब ये क्या है? अब वो आसाम और बांग्लादेश चले जाएंगे। भाई देश के गृह मंत्री अगर गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट देंगे, एक मिनट, हमने 10 साल में लगभग 90,000 घुसपैठियों को वापस भेजा। इनकी सरकार 12 साल ओके, ठीक है, ये वाजिब सवाल है। कितने भेजे? ओके, घुसपैठियों के जवाब दीजिए। बोलने दो यार, तो आपने बोल दिया ना। इन्होंने केवल अमित जी में जैसे ही बताने चला कि बीजेपी के राज में केवल 5,000 भेजे गए, आप एकदम शुरू हो गया। क्या मतलब है भाई? भैया मतलब बीजेपी को कितना प्रोटेक्ट करोगे? पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आलोक शर्मा, मोहन भागवत साहब को मैं कोट कर रहा हूं। मोहन भागवत कहते हैं, जिस इलाके में आप रहते हैं वहां हिंदुओं को अपना आपके दोस्त होना चाहिए। हम सभी हिंदुओं को एक मानते हैं। वो कहते हैं हिंदुओं में एकता जरूरी है और यही सेकुलरिज्म की सच्ची गारंटी। ओहो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन केवल हिंदुओं में एकता क्यों हो, क्या भारतीयों में एकता नहीं होनी चाहिए? मोहन भागवत जी को थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती, केवल एक वर्ग की बात करते हैं वो। क्या भारतीयों में एकता रही, एक बयान नहीं आना चाहिए था? आपने कहा कि 2026 का ट्रेलर आ गया है और विजन पता नहीं क्या क्या चला रहे हैं टीवी पे। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर यही ट्रेलर है कि जो पिछले 70-80 साल 100 साल से करते आ रहे हैं वही अगले साल भी करेंगे, डिवाइड एंड रूल, हिंदू और मुसलमान, तो ये ट्रेलर आने वाली युवा पीढ़ी के लिए खतरनाक है। पिछले कुछ दिनों से पहले मोदी जी ने आरएसएस को आईना दिखाया, बोला आ जाओ संसद में 10 घंटे चर्चा करते हैं वंदे मातरम पे, तुम्हारी कलई खोल के दिखाता हूं आरएसएस वालों, तुमने क्या क्या किया था वंदे मातरम पे, भारत छोड़ो आंदोलन में। अब मोहन भागवत जी 12 साल की सरकार को आईना दिखा रहे हैं कि तुमने देश को बिल्कुल विभाजनकारी शक्तियों के हाथ में दे दिया है, पूरे देश में बारूद फैला दिया है। देखिए, मोहन भागवत जी कहते हैं जातिवाद नहीं होना चाहिए। हरियाणा में सरकार आई, जाटों को नॉन जाटों से लड़वा दिया, 3000 जाटों के बच्चों के ऊपर केस चल रहे हैं आज भी। वहां पर राजस्थान में सरकार आई तो मीणों को गुजरों से भिड़वा दिया। महाराष्ट्र में सरकार आई तो मराठा वर्सेस नॉन मराठा कर दिए। भाई जहां जाते हो वहां तो डिवाइड एंड रूल की बात करते हो आप लोग। अभी देहरादून की बच्चों, आप ही के साथ का एक बच्चा था एमबीए का, उसको पीट पीट के मार दिया, 4 दिन तक एफआईआर नहीं हुई, और ये लोग कहते हैं एकता और समरसता। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? वो कहता रहा हाथ खड़े करके कि मैं भारतीय हूं, मैं चीनी नहीं हूं। और कौन लोग थे वो मारने वाले? किसकी सरकारें हैं? उड़ीसा में क्या हुआ? भाषा की बात भी आई है। उड़ीसा में एक बंगाली बोलने वाले को मार दिया। एक महिला थी जो प्रेग्नेंट थी 8 महीने की, 7 महीने की, उसको जबरदस्ती बांग्लादेश भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट लताड़ लगाता है कि इसको वापस बुलाओ, ये तो भारतीय है। दुर्भाग्य ये है कि अमीर गरीब की खाई नहीं दिख रही, बेरोजगारी नहीं दिखाई दे रही, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस जाति और धर्म देखकर काम कर रहा है, बुलडोजर भी जाति और धर्म देखकर काम कर रहा है, संख्या बल पर पूरी तरह से, जिस तरह से संसद को चलाया जा रहा है। काम कर रहा है जहां आपकी सरकार है। बुलडोजर तो अब कर्नाटक में भी काम कर रहा है जहां आपकी सरकार है। मैं फिर कहूंगा, बुलडोजर जाति और धर्म देखकर काम करेगा, सुप्रीम कोर्ट फिर फटकार लगाएगा, चाहे हमारी सरकार हो चाहे इनकी हो। अरे इससे ज्यादा क्या होगा? केरल का मुख्यमंत्री कह रहे हैं धर्म देख के काम कर रहे हैं। मैं फिर कहूंगा जी, गलत अगर केरल में होता है तब भी गलत है, कर्नाटक में होगा तब भी आवाज उठाऊंगा। कर्नाटक में तो सरकारी आपकी है। एक मिनट कर्नाटक में तो सरकारी कांग्रेस की है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर गलत होगा तो वहां भी आवाज उठानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जाति देखकर जूता मारा जा रहा है, मोहन भागवत जी थोड़ी निर्लज्जता के साथ आप सामने आइए। आपके ही विश्व हिंदू परिषद का आदमी था वो, आपने क्या कार्रवाई की? जूता मारने वाला कौन था?
कौन जाति तिवारी कहां था से वो? आ गई बीच में? कौन तिवारी था वो? तो सर क्या वो बात किसके कर रहे साथ हैं? था वो? नहीं ये वो अशोक बताइए सिंघल का कौन पिट्ठू व्यक्ति था था? कि नहीं क्या था? बात कर रहे हैं आप? वो अशोक उस सिंघल का विषय को- पिट्ठू था कि नहीं अशोक था? सिंघल जी का पिट्ठू था वो या- उसका यहाँ हिंदू एकता की बात हो रही है तो डॉक्टर मोहन भागवत जी को कहना चाहिए था कि मैं चाहता हूं कि एक ऐसा देश बने कि दिल्ली के सारे हिंदुओं को साफ हवा मिले, दिल्ली के सारे हिंदुओं को सरहदों पे पानी में यूरेनियम ना मिले, छिंदवाड़ा में गंदा दूषित पानी पीने से जो 24 लोग मारे गए, बच्चे बुजुर्ग औरतें, मैं चाहता हूं सुधांशु जी आज उनका धर्म बताएं। और 14 बच्चे उसके बाद मारे गए वहां पे, सिरप कांड से 24 मारे गए, गंदा दूषित पानी से 12 बच्चे मारे गए, बुजुर्ग मारे गए। इस पूरे दिल्ली में हमारे घरों के बच्चे, अभी तो स्कूल बंद हो गया है, तकरीबन 15 से 20 दिन, एक महीना घर पे बैठ के अपने लैपटॉप से पढ़ाई करते रहे। यह भारत का भविष्य है। और अब बात आई है बांग्लादेश घुसपैठ की बात कर रहे हैं। शर्म करो शर्म। यह हमारा विदेश मंत्री जब जिस देश में धर्म आधारित राज्य बनेगा, धर्मांता के नाम पे जब कोई भी देश खड़ा होगा, जैसे पाकिस्तान खड़ा हुआ, भारत तो कभी नहीं खड़ा हुआ जिस धर्मांतरण के नाम पर। सुधांशु भारत भाई के साथ भारत को ले भारत जाना का चाहते विभाजन हैं। हुआ धर्म के नाम जिस पर। रास्ते पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत का विभाजन धर्म के नाम पे हुआ। भारत कभी धर्म के नाम पे नहीं खड़ा था। बीजेपी भारतीय कभी धर्म की बात नहीं करते। जिस रास्ते पर बीजेपी आरएसएस भारत को ले जाना चाहती है, जिस अगर- रास्ते अगर- पर अगर- बांग्लादेश आगे बढ़ अगर रहा है, भारतवर्ष में धार्मिक उन्माद होता तो 800 साल मुगल राज करके अरे नहीं जाते। महाराज, 200 साल आप अंग्रेज राज महाराज करके बीच में ना बोल। बोलने न देंगे, आपका एजेंडा खराब रहा, बोलने नहीं, नहीं देंगे। एजेंडा नहीं, सवाल है। बांग्लादेश धर्म आधारित राज्य पर आज जैसे खड़ा हो रहा है, तो जिस देश में भी धर्म आधारित राज्य बनेगा, सबसे पहले वहां के माइनॉरिटी पर हमला होगा। ओके, लेकिन you made your point. हमारा विदेश मंत्री हमारा विदेश मंत्री ओके, ढाका में क्या कर रहा था? पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के स्पीकर के साथ बिरयानी खा के फोटो आ रहा है, मुस्कुरा रहे हैं। पहलगाम भूल गए। ओके, हम ये पूछना चाहते हैं, बिरयानी का फोटो हम दिखाइए, ये पूछना बिरयानी चाहते खाता हैं, हुआ फोटो दिखाइए। अभी बदत है भाई, अभी बदत। अगर मोहन भागवत जी कहते होते कि जी बच्चों में नौकरियां दूंगा, मैं दूंगा, कहते होते तो सुनता मैं। मुश्किल यह हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक एसएचओ मोबाइल लेके पीठ पे कहता है भाई तू बांग्लादेशी है, उसका मोबाइल में कह रहा है कि मेरा मोबाइल मापता है सिटीजनशिप। अगर इस प्रकार की मूर्खता इस देश में पनपाई जा रही है, इसलिए पनपाई जा रही है कि हम लोग मूर्ख बन रहे हैं धर्म के आधार पे। आप देखें, मतलब वहां इंदौर के अंदर कितने बच्चे मर गए, कितने लोगों की डेथ हो गई गंदे पानी से, और क्या कह रहे हैं वहां के मंत्री? घंटा पॉलिटिक्स कर रहे हैं, घंटा बोल रहे हैं। आप सोचिए, इस देश के अंदर मीडिया की यह औकात हो गई, एक सच्चा जर्नलिस्ट उसको क्वेश्चन करता है मंत्री को, कैलाश विजयवर्गीय साहब को, और वो घंटा बोलता है, उसके बाद चैनल डिलीट कर देता है। तो क्या करेगा पत्रकार? चूंकि हमने बीजेपी को खुला छूट दे दिया है, धर्म के नाम पे हमको मूर्ख बनाते रहो और अपना उल्लू सीधा करते रहो। ठीक है, एक सेकंड में अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए, हर प्रकार की गलतियां इन्होंने की हैं, लेकिन सब माफ है। इनके डिप्टी सीएम ने कह दिया मध्य प्रदेश के कि भैया मोदी जी के चरणों में सेना है, वो माफ है। इनके लोगों ने कह दिया कि भैया वो सोफिया कुरैशी को आतंकवादी बोल दिया, जो हमारी बहन है, जो सेना में बड़े अधिकारी पे, वो माफ कर दिया। इनसे कब सवाल करेंगे? घुसपैठिया करते हैं ना। पहले दिल्ली में चुनाव हुआ, बोला घुसपैठिया आए हैं, आम आदमी पार्टी ने घुसपैठिया बैठा रखा है। चुनाव के बाद 10 महीने हो गए, कितने घुसपैठिया आपने दिल्ली से निकाल लिए? नंबर 1 सेकंड में पूरी कर लूं जनाब। बिहार में चुनाव हुआ, कहा कि 65 लाख लोगों के वोट काट दिए, सब घुसपैठिया थे। तो घुसपैठिया सिर मुड़वा के, हथकड़ी पहना के, जैसे भारतीयों को भेजा जा रहा है वहां अमेरिका से प्लेन में चढ़ा के, यहां तो बगल में भेजना, बांग्लादेश भेजना है, कब भेज रहे हो? माननीय सुधांशु जी ने एक दिन कहा कि भैया वो सब बिल में घुस गए। 65 लाख घुसपैठिया अगर आतंकवादी के फॉर्म में बिल में घुस गया तो कितना इनसिक्योर देश हो गया है। ओके, यू मेड अब ये घुसपैठिया पहुंच गया बांग्लादेश। ठीक है, ओके, सॉरी, वहां पश्चिम बंगाल पहुंच गया घुसपैठिया। सुधांशु द्विवेदी, और मैं बात पूरी करूं, बस आखिरी लाइन। कारण क्या है कि देखिए, वहां कह रहे हैं माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री हैं देश के, कह रहे हैं घुसपैठिया हटाना है, भगाना है बंगाल से। भैया पहले बिहार से भगा लिया तुमने।